कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। सर, लंबी चौड़ी बैठक चली इंडिया ब्लॉक की। क्या जो रोड मैप है आगे का 2019 का, वो रोड मैप आज इस बैठक में तैयार हुआ है? देखिए 2029 या 2030 या आने वाले चुनाव इस तरह से लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ। डिस्कशन ये है कि इनके जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोग्राम्स हैं उसके खिलाफ कैसा हम रेजिस्टेंस पुट अप करें। एक दूसरा जो है, जो हमारे डेमोक्रेसी का जो कोर है इलेक्शंस, इसको किस तरह से चोरी किए जा रहे हैं। कोई SIR के थ्रू, EVMs के थ्रू, पार्टीज को स्प्लिट करके, नेताओं की चोरी करके, सांसदों की चोरी करके, इवन राज्यसभा के सांसदों को भी चोरी कर रहे हैं लोग। तो इस तरह से ये जिस तरह से चल रहा है, जिसमें मैंडेट किसी और को मिलता है, कोई और सरकार बना ले जाता है। मैंडेट किसी और को जनता देना चाहती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसा मैनिपुलेशन होते हैं कि मैंडेट किसी और को मिल जाता है। इस पर एक लार्जर डिस्कशंस की ज़रूरत है और हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो सबवर्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ एक रेसिस्टेंस पुट अप कर रहे हैं, ताकि हम जो है हमारी डेमोक्रेसी को, जो हार्ड अर्न डेमोक्रेसी है, इसको प्रोटेक्ट करें हम। DMK और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टीज, DMK तो उन्होंने तो पार्टी में चिट्ठी भी लिख दी है कि वो आप लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। क्या इसको देखते हैं ऑपोजिशन की देखिए यूनिटी है? देखिए, वेस्ट बंगाल में हमने अलग लड़ा, तृणमूल ने अलग लड़ा, लेफ्ट में अलग लड़ा, हमने लेफ्ट के खिलाफ केरला में लड़े। तो ये स्टेट लेवल पे राजनीति अलग होती है, अपनी अपनी ज़मीन बचाने के लिए अलग अलग लड़ते हैं, वहाँ की राजनीति अलग होती है, देश की राजनीति अलग होती है। ये जो गठबंधन है, ये भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी सोच है, जो तोड़ फोड़ और जो गंद मचाए हुए हैं हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उसके खिलाफ ये गठबंधन बना हुआ है। अब इसमें छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं। ब्रॉडली एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने इकट्ठा हुआ है, तो वो छोटे मोटे चीज़ों DVK को क्या ऑफिशियली इनवाइट किया? नहीं, अभी इस बार इनवाइट नहीं किया गया था। वो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, उनके साथ हमारा गठबंधन बना हुआ है, पोस्टपोल बना है हमारा गठबंधन, वहाँ पे अलायंस बना हुआ है तमिलनाडु में। हो सकता है आने वाले दिनों में उनको भी। अंतिम सवाल, आज जब बैठक चल रही थी उसी दौरान ममता बनर्जी की पार्टी के काफ़ी सारे MPs जो हैं वो BJP के एक नेता के यहाँ पर बताया गया उनकी मीटिंग चल रही है, तो टूटती हुई TMC दिख रही है। क्या इसी डर से ये मीटिंग बुलाई? ये भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है और किस तरह से मैंडेट मिला तमाम लोगों के सामने है। SIR, वोट चोरी, क्या क्या उन्होंने गंद फैलाया था, अब तुम्हें पता है। लेकिन अभी उनको संतुष्ट नहीं हुआ, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उनका पेट नहीं भरा और वो ऐसा करना चाहते हैं कि विपक्ष का भी स्पेस ना बचा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी तोड़ना, स्प्लिट करवाना, नेताओं को लेना, अपनी लॉन्ड्री में वॉश करके क्लीन अप करके अपने पार्टी में रख लेना, ये सब करते आई है और करने की कोशिश करती है। अब उसके भी खिलाफ हम जो है, सिर्फ तृणमूल नहीं, ये हर स्टेट में जो चल रहा है उसके भी खिलाफ एक क्लीन अप ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। चलिए, तो साफ तौर पर नासिर हुसैन कहते हुए कि एक अभियान जो है मोदी सरकार के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष जो है वो चलाएगा। कैमरा दिनेश चंद के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया TV, दिल्ली।